उच्च विद्यालय शाह इंटर कॉलेज दून के प्रांगण में उपस्थित आदरणीय सुमन बाबू, पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, श्री सुरेंद्र भगत जी, संजय जी, प्रेम पांडे जी, विद्यासागर जी, प्रियांशी जी, साथ ही यहाँ उपस्थित सभी आगंतुक के सज्जनों को इस विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है। साथ ही इस विद्यालय में पदस्थापित हमारे सभी गुरु बंधुओं को भी मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है एवं मेरे प्यारे बच्चों जो इस देश के कर्णधार हैं, उन सभी प्यारे बच्चों को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई है जो इस देश को आगे पहुंचाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बच्चों, ये पूरा देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस से मना रहा है और यह जो स्वतंत्रता दिवस है यह भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। यह दिवस ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ है। इस दिवस को प्राप्त करने के लिए हजारों महापुरुषों ने अपनी बलिदानी दी है। हजारों वीरांगनाओं ने अपनी सुहाग खोया हुआ है। तब यह स्वतंत्रता दिवस मनाने का अवसर आपको मिला है। आप बहुत ही खुशहाल देश में हैं जहां हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की संभावना है, उनको अधिकार है अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं वो। बच्चों, आप याद करें, ये जो स्वतंत्रता दिवस है, इस स्वतंत्रता दिवस को प्राप्त करने के लिए आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने भाग लिया है और अपनी बलिदानी दी है। किसी भी देश की स्वतंत्रता और उस देश का विकास वहां के जो बच्चे हैं, वहां के जो छात्र हैं, वहां के जो युवा है, उस युवा पर ही निर्भर करता है। अगर युवा सही दिशा में कार्य कर रहा है तो निश्चित रूप से उस देश का विकास होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई शक्ति इस विश्व में नहीं है कि उस देश को आगे जाने से कोई रोकने। बशर्ते कि युवा शक्ति को अनुशासन के अधीन काम करना होगा। यदि अनुशासन के अधीन काम करते हैं तो निश्चित रूप से उस देश का विकास होगा। और इसके लिए आप अपने अधिकार को सही समझें, आप एनर्जी को सही दिशा में ले जाएं। इसके लिए शिक्षा एकदम अनिवार्य है। अगर आप शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं तो फिर आप यहाँ क्या कह सकते हैं, पशु के समान है। इसलिए शिक्षा एकदम अनिवार्य है और आप एक सही गुरु के संरक्षण में रख करके ही अगर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने ऊंचाइयों तक जाएंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैं कहूंगा, इस 2004 में नामांकित सभी छात्रों से मैं ये चाहूंगा कि तन मन धन से वो अपनी शिक्षा को पूरा करें। इसमें हमारे सभी शिक्षक जो बंधु हैं और वो काफी विषय विशेषज्ञ हैं, कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई इसमें संदेह नहीं है। आपको जहां समस्या हो वहां आप उनसे सहयोग लें। अगर यदि किसी तरह की कोई समस्या होती है, उनसे निदान नहीं होती है, तो मैं
आपके लिए हमेशा रात और दिन 24 आवर्स मैं तैयार हूँ, आपको सहयोग करूंगा, बशर्ते कि आप सही ढंग से शिक्षा लें और इस क्षेत्र, इस विद्यालय के नाम को रोशन करें। मैं यही मेरी अभिलाषा है। और अगले दिवस में, उसके पहले भी हम कुछ कहे थे आप लोगों को, जो हमारे अभिभावक उपस्थित हैं उन्हें याद होगा। शायद मैं उस दिशा में अभी भी अग्रसर हूँ और बदलाव चूंकि बहुत जल्दी नहीं होता है, बदलाव हो रहा है, आपको शायद बदलाव दिखाई भी दे रहा होगा। इसलिए मैं यह विद्यालय राष्ट्र स्तर पर इसका नाम हो, मैं इसके लिए बिल्कुल जो है हमेशा लगा रहता हूँ, मैं इसके लिए वचनबद्ध हूँ, लगा रहूंगा। बशर्ते कि मैं अपने अभिभावक, उपस्थित अभिभावकों से ये चाहूंगा, आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा सा मुझे सहयोग करें, तो निश्चित रूप से मैं इस विद्यालय और इस नगर की जो दिशा है, जो छवि है, उसको जरूर रोशन कराने में सहयोग करूंगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बशर्ते कि आप मुझे थोड़ा सा सहयोग करें। बहुत हेतु के साथ मुझे कहना पड़ता है कि यहाँ जो नामांकित छात्र हैं, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो, लगभग आपको 2000 के आसपास नामांकित छात्र हैं। लेकिन उपस्थिति के लिए मुझे फोन करना पड़ता है कि आप विद्यालय में आए, कक्षा चल रही है, उसके बाद भी क्या कह सकते हैं, उसके बाद भी अभिभावक कोई रेस्पॉन्स नहीं लेते। उनको ये लगता है कि मास्टर साहब को अपना ये काम है। महोदय, मैं आपके बच्चे के लिए तत्पर हूँ कि आपका लड़का आए। आप जो भी लड़का आता है शिक्षा में पूछ सकते हैं। मेरे यहाँ 1 से लेकर 8 घंटे चलती है, इसमें कोई मरम्मत नहीं है, कोई घंटे सफर नहीं करती है। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे जिला में मिली कर ले सकता हूँ कि यहाँ जो पढ़ाई होती है 1 से लेकर 8 घंटे तक लगातार चलती है, कहीं कोई गैप नहीं होता है। साथ ही यहाँ विषय के जो पदस्थ शिक्षक हैं, मैं उन्हें सराहना करता हूँ कि वो काफी विषय विशेषज्ञ हैं, कहीं डाउट नहीं है। बशर्ते कि आप थोड़ा सा मुझे सहयोग करें और बच्चों की जो उपस्थिति है उसको कराएं। बच्चों की जो मानसिकता है कि नहीं सरकारी स्कूल पढ़ाई नहीं होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। आप देख लीजिए पिछले साल जो आपके इंटरमीडिएट की जो रिजल्ट हुआ है, मुझे लगता है कि 240 में 240 जो इंटरमीडिएट छात्र रहे हैं, उसमें से मुझे लगता है कि 200 छात्र प्रथम श्रेणी से पास किया है। ये मेरा रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड रखा हुआ है विद्यालय में, आप उसको देख सकते हैं। ये कम गर्व की बात नहीं है। 240 में 200 छात्र फर्स्ट क्लास से हैं, ये कोई मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आप मेरा क्रॉस उठाकर देख सकते हैं, मांग कर देख सकते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा मुझे सहयोग करें। निश्चित रूप से मैं इस क्षेत्र, इस गांव और इस विद्यालय की दिशा को बदल दूंगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। बशर्ते कि आपका सहयोग चाहिए और आप थोड़ा सा मुझे सहयोग करें और इससे संभावना को हटा दें कि सरकारी स्कूल पढ़ाई नहीं होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ हर विषय के विषय से उपलब्ध है। मैं बंधुओं, मैं अपने छात्रों से कहूंगा कि आप इस विद्यालय में अगर नामांकित हैं तो नियमित रूप से विद्यालय आए और शिक्षकों से सहयोग लें, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं और इस विद्यालय साथ ही अपने गांव और पंचायत के नाम को रोशन करें। मैं ये चाहूंगा और इसके साथ ही मैं अपने वक्तव्य को रखता हूं। जय हिंद, जय भारत।